हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। सारांश टॉक की इस संडे टॉक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज भी हम लोग आए हैं वापस से कुछ एक स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स लेकर के। जैसे कि आपने लास्ट हमारे इस सिनेरियो में चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम ईच एंड एवरी संडे आपसे मैं आपके मिलता हूं और एक प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स की लाइफ की कॉमन प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लास्ट कुछ सारांश टॉक में हम लोगों ने मोबाइल एडिक्शंस के बारे में बात की है, समथिंग स्मोकिंग एडिक्शंस जो होते हैं लाइक ड्रग्स हो गया, इन सब के बारे में हमने बात की है। पढ़ाई को कैसे हम लोग याद रखें इसके लिए हमने एक सारांश टॉक बनाया है। वैसे ही उन्हीं सारे टॉपिक्स में आज भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स मुझे हर बार पूछते हैं कि सर पढ़ाई करते टाइम हमें नींद बहुत आती है, तो उसके ऊपर आज का पूरा ये सारांश टॉक डेडिकेट होने वाला है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा और इसके पीछे का साइंस को समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हमें इस तरीके का होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पूरा वीडियो हम लोग देखेंगे या कंप्लीट करेंगे। उससे पहले वही हमारा तरीका, वही पंचलाइन जिनसे हम सारे लेक्चर्स आज तक के रिकॉर्ड करते हैं और लाइव सेशंस में हम आपसे मिलते हैं कि खुद पर रख तू यकीन, तू कुछ कर दिखाएगा, बंदे तू चल बस तू चल, तेरा भी एक दिन आएगा, माना तेरी राहें मुश्किलों से भरी होगी, निराशा सूल चुबो रही होगी, नकारात्मकता चारों ओर से घेरे हुए होगी, पर तू अपने हृदय में साहस का फूल खिलाना, अपने मस्तिष्क को सकारात्मक ऊर्जा से महकाना, देखते ही देखते तेरा भी एक दिन आएगा, टूटेगी असफलताओं की दीवारें तो खुद अपना रास्ता बनाएगा, अपने हौसलों से अपने दम पर अपनी दुनिया को बनाएगा और एक दिन अपनी किस्मत को चमकाएगा और अपने आप से इंस्पायर्ड होकर सभी को यही सिखाएगा कि खुद पर रख तू यकीन, तू कुछ कर दिखाएगा, बंदे तू चल बस तू चल, तेरा भी एक दिन आएगा। तो ये सारी मोटिवेशनल एनर्जीज के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये है हमारा कि सर हम लोग जब भी पढ़ाई करते हैं हमें पढ़ाई करते टाइम पे नींद क्यों आती है। देखिए, इसका थोड़ा सा लॉजिक से भी हम समझने की कोशिश करेंगे और बाकी के सारे फैक्टर्स को भी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जहां तक मैं समझता हूं, नींद एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए हम लोगों को आपके फादर साहब और सब लोगों ने अलाउ कर दिया है और एक बढ़िया सी ट्रिप प्लान हुई है आप सब फ्रेंड्स के बीच में, सारे लोग मिलकर के एक बहुत अच्छी जगह पर आप घूमने के लिए जाने वाले हैं, लेकिन आपकी गाड़ी सुबह, आपको 4 बजे ट्रेन है, 4 बजे ट्रेन में बैठ करके जाना है या सुबह हमें उठना है, राइट। तो अब कौन कौन 4 बजे आराम से उठ जाएंगे? मेरे हिसाब से जो आप सब लोग सुन रहे हो सब लोग उठ जाएंगे, क्योंकि हमारा पर्पस, वजह घूमना, और वो हमारे एक तरीके से कह सकते हैं मन का और दिल का अच्छा काम है या हमें पसंद है, उसके लिए हम लोग जल्दी भी उठ जाएंगे और कुछ खूब सारा सेक्रीफाइस भी कर देंगे। पॉइंट इज दैट स्टूडेंट्स, हमें पढ़ाई के लिए अपनी एक वजह को ढूंढना पड़ेगा। सबसे बड़ा आज की तारीख में 2 तरह के स्टूडेंट्स क्राइटेरिया हो सकते हैं। एक वो लोग जो पढ़ाई को एक तरीके से सिर्फ अपने मदर फादर के कहने से या अपने टीचर्स के कहने से उसको करते हैं, उनका खुद का माइंड से कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस वो करते हैं क्योंकि उनके मदर फादर हंटर लगा के बैठे हैं कि चल पढ़ाई कर, इसलिए वो कर रहे हैं। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने मन से पढ़ाई करते हैं। मेरा पॉइंट ये है, इन मन से वाले बच्चों के लिए भी बात करेंगे, अगर उनको नींद आ रही है तो वो कैसे क्या चीज़ें हैं। लेकिन पहले मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने वो लोग जिनको पढ़ाई में मन ही नहीं है और वो पढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली आपका नींद आना एक स्वाभाविक है, एक नेचुरल है, एक ऐसी प्रोसेस है हमारी बॉडी की जो हमारे को जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता है उसमें हमारा माइंड ज़्यादा तरीके से एक्टिवेट नहीं होता और वर्क नहीं कर पाता है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी वजह को ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि किसी भी स्टूडेंट्स के पास में अपनी पढ़ने की वजह है, तभी तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि स्टूडेंट स्ट्रेटेजी बनाइए, टारगेट्स बनाइए और टारगेट्स बना करके अपने टारगेट, छोटे बड़ा टारगेट के बाद में उनमें छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, उन टारगेट्स को डेली अचीव कीजिए। तो आप अपने टाइम टेबल से, अपनी स्ट्रैटेजी से बंधे हुए होंगे और जैसे जैसे आप अपनी स्ट्रैटेजी से बंधे हुए होंगे आपको ये जो नींद नामक जो प्राणी है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। मेरा पॉइंट बस सिंपल सा है, अगर किसी के पास में पढ़ने की शानदार वाली वजह है तो उसको सब चीज़ें डिस्ट्रैक्ट, कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। ये इस दुनिया का फैक्ट है। आपने अगर अपनी पढ़ाई को ही अपनी दुनिया माना है, आपके पास में सॉलिड रीज़न है कि यार पढ़ाई नहीं की तो हम तो गए,
जैसे कि जब मैं मेरा अगर बताता हूँ तो मैं एक मिडिल मैन या मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, जहाँ पर मेरे पास में मेरे फादर साहब हमेशा पढ़ाई के ऊपर मुझे फोकस करते थे। जैसे कि जनरली बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं, वैसे मुझे भी कहा जाता था। लेकिन मुझे ये चीज़ भी समझ में आ गई थी 11th-12th के आसपास आते आते कि अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो मेरा कुछ ज़्यादा कुछ बड़ा होने वाला नहीं है। मेरे को भी कोई शॉप पे जा कर के बैठना पड़ेगा और जॉब करनी पड़ेगी और थोड़ा बहुत पैसा मैं इकट्ठा कर पाऊँगा और शायद मैं अपने घर वालों का जो अभी का लिविंग स्टैंडर्ड है उसको अपडेट नहीं कर पाऊँगा। ये मुझे समझ में आ गया था 11th-12th में। तो मेरे पास पढ़ने की एकदम सॉलिड वजह थी कि यार बॉस पढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं पढ़े तो शायद हो सकता है हमारे पास में वो सारी चीज़ें जो हम लोग हासिल करना चाहते हैं, जो हम लोग सोच रहे हैं, जो मैं सोच रहा हूँ, वो सब चीज़ें मुझे नहीं मिल पाएगी। तो वो एक वजह था, मेरे पीछे कोई बैकअप नहीं था, कोई भी प्लान्स नहीं थे या कोई एकदम बढ़िया एकदम वेल सेटल्ड मेरे पास में लाइफ नहीं थी। तो मेरे पास में टारगेट था, अगर पढ़ लिया तो लाइफ को सेट कर देंगे, हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। तो उस रीज़न से मैं पढ़ लेता था। तो मेरे पास ये वजह थी, किसी और की और क्या वजह हो सकती है आप देखिए। अगर आपने अपनी वजह को आइडेंटिफाई कर लिया, अगर किसी के लाइफ में मैं कहूँ सब कुछ सेटल है, ईज है, तो आप अपनी वजह बनाइए अच्छे परसेंटेज, मुझे अच्छा स्कोर करना है किसी भी कीमत पर। इस वजह से टारगेट्स बनाइए, स्ट्रैटेजीज बनाइए और अपने काम में लगिए। जब तक आपकी पढ़ाई में वजह नहीं होगी, आप लोग पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे, मन से नहीं कर पाओगे। और ये मन यानी ये दिमाग हमारा बार बार हमें स्लिपिंग की तरफ या अदर एक्टिविटीज़ की तरफ अट्रैक्ट होता जाएगा और उधर आप शिफ्ट होते जाएंगे। तो एक तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैसेज है इस सारांश टॉक में कि अगर आप लोगों ने अभी तक पढ़ने का कोई आपके पास सॉलिड रीज़न ही नहीं है तो पहले रीज़न बनाइए, देन आफ्टर आपकी ये नींद की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन अब सेकंड स्टूडेंट्स की बात करते हैं। वो स्टूडेंट, सर हम तो बहुत अच्छी तरीके से, हमारे पास में वजह भी है, या सोच लीजिए आपकी और स्टोरी और मेरी स्टोरी सेम ही है सर, सेम टू सेम, हम एक ही स्टोरी एक ही नाव पर सवार हैं। मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, मुझे भी पता है कि पढ़ने के बिना मेरे लाइफ में कुछ मैं बड़ा कुछ अपडेट नहीं कर पाऊंगा या कुछ भी मेरी लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छे नहीं हो पाएंगे। तो मुझे पता है ये चीज़, यानी उसके पास पढ़ने की सॉलिड वजह है, या और भी हो सकता है मुझे अच्छे स्कोर लाने हैं, मेरे को इससे कम्पीट करना है। जो भी आपकी वजह है, छोटी वजह भी हो सकती है, बहुत बड़ी वजह भी हो सकती है, बस रीज़न है इसलिए पढ़ाई में लगे हुए हैं। बट सर फिर भी हमें नींद आती है तो क्या करें? तो देखिए स्टूडेंट्स, ये भी एक पॉइंट है कि जब हम लोग, जैसे मैं मेरा एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ, जब मैं पढ़ाई करता था 2-3 घंटे 4 घंटे पढ़ने के बाद में अपना माइंड पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, अपने माइंड को थोड़ी सी रिलैक्सेशन का मूड होता है। तो अगर आपने 3 घंटे पढ़ाई कर ली तो जाहिर सी बात है, अगर माइंड आपका हेल्दी माइंड है, उसको एक आध झपकी या नींद का सॉलिड पॉइंट आएगा। मैं उस टाइम पे क्या करता था, जो झपकी मुझे लेनी है 10-15 मिनट की, अपनी टेबल पे ही फटाक से उसी टाइम पे लेट गया या सो गया। 10 मिनट का छोटा सा मेरे पास में वो नोकिया 3310 वाला फ़ोन था, उसमें अलार्म लगाया, साइड में रख देता था ताकि 10 मिनट बाद में वो बोल जाए और मैं अपनी पढ़ाई पे वापस कंटिन्यू हो जाऊँ। लिटरली बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, उस 10 मिनट में, क्योंकि मुझे एकदम प्रॉपर मेरा माइंड एग्जॉस्ट हो चुका है और बढ़िया एकदम झपकी वाली नींद आ रही है, तो मुझे वहीं पर ऑन द स्पॉट लेटना होगा या सोना होगा। तो 10 मिनट के अंदर आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे और देन आफ्टर आप वापस से थोड़ा सा उठते हैं और थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं, मुंह धो करके वापस बैठते हैं, तो शायद आपकी नींद का जो टारगेट है वो 10 मिनट में ही, जैसे 2-4 घंटे 5 घंटे होता है ना, वो 10 मिनट में वो एक जो पावर मैप जैसे कह सकते हैं अपन, वो लिया, उसमें आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो नींद आना एक बट नेचुरल है, अगर आपने पढ़ाई अच्छी की तो भी आएगी। लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट तो भाई साहब ऐसे होते हैं हमारे पास में, उनको तो नींद ही जाती है, सिर्फ उनको तो सिर्फ ही सोना ही है। तो उन बच्चों की थोड़ा सा हो गया ना कि केमिकल लोचा है, वो लोग वजह ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं पढ़ने की, तो उनको तो हमेशा ही नींद आती रहेगी। तो उन स्टूडेंट्स को पहले अपनी गोल से कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कीजिए, कनेक्शन तो बनाइए, क्यों पढ़ना है, क्यों तो क्लियर कीजिए अपना। तब तक, जब तक क्यों क्लियर नहीं होगा, ये नींद नामक चिड़िया, बाकी के सारे डिस्ट्रैक्शंस आपको डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और फिर अगर आपके पास में गोल सेटिंग है, आप सब चीज़ सेट कर चुके हो, आपके पास पढ़ने की सॉलिड वजह है, फिर भी नींद आती है, तो आपका माइंड शायद हो गया, थक गया है, तो आप उसको थोड़ा सा 5-10 मिनट का रिलैक्स दे करके वापस से काम पे लगिए, वापस से पढ़ाई कीजिए। तो एक जेन्युइन कॉल है, आप चाहें तो 20 मिनट का कॉल ले सकते हैं, 20 मिनट का रिलैक्स करके 3-4 घंटे के लिए वापस से एनर्जी फील कीजिए। मतलब वो सोना हमारे लिए वेपन होना चाहिए कि अगले 4 घंटे पढ़ाई करने का, सोए 4 घंटे के लिए रेडी, और फिर सोए, फिर 4 घंटे के लिए रेडी हो। तो इस तरीके से हम हमारी पढ़ाई के लिए नींद को एज ए वेपन की तरह यूज़ करते हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस।
और सेकेंडली जब हम लोग सच में पढ़ने की नीयत से हैं, सब कुछ सही है हमारा, तो एक रीज़न तो ये होता है नींद आने का कि 3-4 घंटे बाद में माइंड एग्जॉस्ट होगा और नींद आएगी। तो उसके लिए मैंने आपको बताया किस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाते हैं, जंक फूड्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो भी हमें नींद आने का रीज़न होता है। तो अवॉइड कीजिए। हम लोग कहते हैं ना कि अच्छा और पौष्टिक खाना खाइए। स्टूडेंट लाइफ में हमेशा हमें अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करना है, खाना है, तो ऑटोमेटिकली आपको नींद कम आएगी। हाँ, और एक और चीज़ आपके मदर फादर कहते भी होंगे, कम खाइए, थोड़ा खाइए, क्योंकि ज़्यादा खाने से भी आपको नींद आएगी। तो ज़्यादा खाना, नींद आ सकती है आपको। और अगर आपने जंक फूड और ये ज़्यादा लिए हैं, खूब सारी कोल्ड ड्रिंक पी ली है, तो उससे ज़्यादा नींद आने के चांस होता है। तो इन चीज़ों को हो सके जितना अवॉइड कीजिए, नहीं तो ये भी आपकी नींद के कारण बन सकते हैं। यस, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे पास में होते हैं। और अगर इस बीच में, इस ड्यूरेशन में हमारी बॉडी जब एकदम होगा ना कि एग्जॉस्ट हो गई है, तो एक तो माइंड एग्जॉस्ट होना और दूसरा कभी कभी बॉडी भी हमारी हो जाती है, तो उसके लिए थोड़ा सा 2-3 घंटे बाद में टहल लीजिए, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लीजिए, थोड़ी सी वॉक कर लीजिए, तो उससे भी आपकी बॉडी को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा और वो नींद आने की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। तो नींद आने की रीज़न या तो माइंड एग्जॉस्ट हो गया है, माइंड बिल्कुल थक चुका है, तो उसको सुलाना पड़ेगा भाई, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का झपकी ले ले, ताकि तू 4 घंटे और तैयार हो जाएगा। बॉडी अगर एग्जॉस्ट हो गई, बॉडी से थक गए हो, तो थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लीजिए, थोड़ा सा हाथ को मूवमेंट्स ले लीजिए, वहीं पर डेस्क पे बैठे हैं, नहीं तो अगर आपके पास आने जाने वॉकिंग करने की जगह है तो वॉक कर लीजिए। तो उससे आपकी बॉडी भी एक्टिवेट रहेगी, माइंड भी एक्टिवेट रहेगा। हल्का खाना खाइए और कम खाना खाइए। ये सब चीज़ें आपके, अगर आप पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स पूरा डेडिकेटेड है, तो इन सबको भी अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट मानिए। मैं जहाँ तक समझता हूँ, नींद का नामो निशान आपसे हट जाएगा। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक अपनी पढ़ाई से दोस्ती नहीं की है, फ्रेंडशिप नहीं की है, तो पहले आप अपनी दोस्ती कीजिए अपनी पढ़ाई से, देन आफ्टर आपके पास में भी ये पॉइंट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे, आपको ये सारी चीज़ें करनी होगी। यस, तो आई होप आपको नींद के एक्चुअली रीजंस क्या क्या हैं, उसके सॉल्यूशंस कैसे हम निकाल सकते हैं, वो पूरा समझ में आया होगा। कोशिश मेरी हमेशा रहती है कि मैं अपनी लाइफ में मैंने जो चीज़ें इम्प्लीमेंट की है, जिस तरीके से मैंने एप्लीकेबल किया है, कैसे मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ को जीता था और करता था और क्या क्या करता था, उसी को एग्जाम्पल देकर करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि एक जेन्युइन प्रॉब्लम को मैं समझूँ और उसका मैंने जेन्युइन रिजल्ट क्या निकाला या क्या सॉल्यूशन निकाला वो आपको बता सकूँ। आई होप इस सॉल्यूशन से आपको हेल्प मिलेगी और अब से नींद आने की प्रॉब्लम्स आपकी लिटिल बिट कम होगी। और पावर मैप लेते रहिए यार और पढ़ते रहिए। 10 मिनट का पावर मैप, 4 घंटे की पावर मिलेगी, 4 घंटे की और पढ़ाई करके फिर 10 मिनट का पावर मैप, और ऐसे करते करते हम हमारे गोल को बिल्कुल अचीव कर लेंगे और पहुंच ही जाएंगे। यस, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। सारांश टॉक आपको कैसा लगता है जरूर कमेंट में करके बताइए, ताकि और कोई क्वेश्चन या और कोई प्रॉब्लम जिसको मैं कैच नहीं कर पा रहा हूँ और आप उस प्रॉब्लम के लिए मेरे विचार सुनना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर उसका सॉल्यूशन या वो प्रॉब्लम मुझे समझ में आती है, तो मैं ज़रूर उस पर भी सारांश टॉक बनाने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट संडे सारांश टॉक के अंदर। तब तक लाइव सेशंस हमारे इसी तरीके से चल रहे हैं, वीकली हम लोग लाइव सेशंस लेते हैं और संडे को हम लोग एक अच्छी सी सारांश टॉक अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट होने के लिए करते हैं। चलिए मिलते हैं, गुड बाय, जय श्री कृष्णा।